पार्ट 37 में तुम्हारा स्वागत है। उम्मीद तुम लोग याद होगा लास्ट पार्ट के अंदर अपने हॉस्टल गैंग का हंट हुआ था। ठीक है, हॉस्टल फैमिली खुश है तू अब, और दो फाइट बैक कर पा रहे थे वो लोग, मतलब एली और वैरन ही। बट एंड में आके मैनेजर किम भी लाइक अब सीरियस होना पड़ेगा, और उन्हें एक मूव चला और सारे हार गए। लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि वर्कर की 5th एफिलिएट बन गई है, जिसका प्रेसिडेंट है अपना एली जैंग। और तभी यूजिन ने अनाउंसमेंट करी थी कि अब शुरू होता है द हंट फॉर बिग डील। हाँ, पर इस पार्ट में हंट फॉर बिग डील नहीं होने वाला, अगले पार्ट में शुरू होगा। इस पार्ट के अंदर हम कुछ फर्स्ट जनरेशन के किंग्स वगैरह से मिलेंगे। अभी यूजी जब अनाउंस करता है कि अब हम बिग डील का हंट करने वाले हैं, तो रोमन बोलता है मतलब मैं सीनों से वापस भिड़ने वाला हूं। वेल, उससे मेरे को कोई सीन नहीं है, पर जेक उससे मेरे को लड़ाई करनी है। यहाँ पे सैमुअल भी होता है जो बोलता है बिग डील से भिड़ना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है चेयरमैन, पर मुझे एक बात बताओ, मुझे एक चीज दिक्कत जरूर है। सैमुअल अभी थोड़ा अकड़ के बात कर रहा होता है। यूजिन का जो टोपी वाला वीवीआईपी है वो तो सैमुअल से भिड़ने आ रहा होता है, बट यूजिन उसको रोक देता है, बिकॉज़ यूजिन नो सैमुअल सबके सामने यूजिन पे हाथ तो नहीं उठाने वाला, इतना गधा नहीं है सैमुअल। और अभी सैमुअल बताता है कि वो नाराज क्यों है, और उसे नाराजगी का कारण है एली जैंग। वो 5th एफिलिएट का प्रेसिडेंट क्यों बना है। सैमुअल बोलता है मुझे पता है ये बंदा बहुत कैपेबल है, जो 4 मेजर क्रू का सिस्टम था वो इसी ने इंट्रोड्यूस करा था, आई एम अवेयर ऑफ दैट। और अभी नोमन बड़ा खुश होता है देख के, बोलता है ओए ओए केंटा, बोलता है लड़ाई होने वाली है। एंड केंटा एज ऑलवेज ही सीरियस, बोलता चुप रह नोमन पागल। एनीवेज आगे सैमुअल बोलता है कि जो सीन था क्रू वाला 4 मेजर क्रू बनाने का, वो 3 साल पहले था, तब से लेके अब तक क्या उखाड़ा इस बंदे ने। एली जैंग की बात कर रहा है। सैमुअल आगे बोलता है आई रिस्पेक्ट योर जजमेंट, पर मुझे वर्कर वालों की चिंता हो रही है थोड़ी। सैमुअल इधर एली जैंग पे शक कर रहा है थोड़ा। वेल, मैं तो बिल्कुल नहीं करने वाला, बिकॉज़ तुम लोगों को पता है मैं तो हॉस्टल का मेंबर बन चुका हूं। आगे सैमुअल बोलता है मेरे को शक तो है, साथ में मैं सोच रहा हूं ये गरीब पैसा कैसे बनाने वाला है। वर्कर में 2 सारे एफिलिएट है, सारा बहुत छापते हैं रोकड़ा, तो सैमुअल सोच रहा है कि ये गरीब कैसे पैसे कमाएगा, अपने परिवार को पाल नहीं पा रहा, यहां क्या काम कर ले गए। सैमुअल के बाद जवाब यूजिन ने अपना एली ही देता है। पहले तो वो सैमुअल के बटन बंद करता है शर्ट के, और बोलता है आप प्रेसिडेंट हो, 3rd और 4th एफिलिएट है, थोड़ा अच्छे से दिखा करो, अपने टैटूज कवर रखो, ऐसे लगता नहीं कि आप प्रेसिडेंट हो, ठीक है। फिर सैमुअल एली का मुंह पकड़ लेता है, ऐसे तो बच्चे नहीं पकड़ते, क्यों कर रहा है, ऐसे पकड़ लिया, और बोल रहा है तुझे क्या लगता है ये वर्कर वाले किसी को प्रेसिडेंट बना देते हैं। और एली को ऐसे देख के सैमुअल इज वेरी सरप्राइज, वो बोल रहा है ये एली जैंग है। इससे पहले ये लोग लड़ने शुरू हो जाए, मैंडोग इनको रोक देता है, बोलता है बस बस चेयरमैन यहीं पे खड़ा है, उनकी मैं और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करने वाला। देन यूजिन से सैमुअल देख जो तू बोल रहा है मैं समझता हूं बिल्कुल, और मैं भी समझता हूं तो क्यों फील करता है, बट मैंने ऐसे अचानक से एली को प्रेसिडेंट नहीं बना दिया है जस्ट बिकॉज उसने 4 मेजर क्रू बनाया था, ये रीजन नहीं है। देन सैमुअल आस्क्स तो क्या रीजन है। यूजिन बोलता है देख मुझे पता है एली जैंग गन का फेवरेट है, पर मैं इस हिसाब से उसको प्रेसिडेंट नहीं बनाने वाला, मैं खुद उसको जज करूंगा कि वो कितना अच्छा है। तो मैंने एली को टेस्ट पे रखा, मैंने एली को सारी इंफॉर्मेशन दे दी वर्कर की जो पब्लिकली एक्सेस है। सैमुअल पूछता है कौन सी पब्लिक इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली। यूजिन सेज अरे हमारे वर्कर का रिवेन्यू, मैंने उसे बता दिया कि हमारी 1st 2nd एफिलिएट कितना पैसा छाप रही है, साथ में 3rd और 4th भी जो तू चला रहा है। और जैसे मैंने एली को बताया हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में, उसी मोमेंट एली के माइंड में बिजनेस प्लान आ गया अबाउट द 5th एफिलिएट। और एली जैंग तू इन्हें खुद बताना चाहेगा कि तेरा क्या बिजनेस प्लान है ना। इससे पहले एली ने अपना बिजनेस प्लान शेयर करे, ये सारे लोग कोरियन लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, पर यहाँ पे 2 नमूने जिन्हों कोरियन नहीं आती, नोमन और केंटा, और वो बस सोच रहे हैं कि भाई क्या बात हो रही है यहाँ पे। एनीवेज अभी एली बताता है अपना बिजनेस प्लान, और वो सुन के ये है सैमुअल का रिएक्शन, ये वैरन का, और ये नोमन और केंटा का। वेल, इनको कुछ समझ नहीं आया वैसे। अभी हमें बताया नहीं कि एली ने एक्चुअली क्या बताया है। क्या बताया एली ने, बोलो कि मेरा बिजनेस प्लान है कि हम लड़कों के पकड़ पकड़ के ऑपरेशन करेंगे, उनके अंडे चुरा लेंगे और उन्हें बेचेंगे ब्लैक मार्केट में, पैसा तो आएगा, देखो पैसा तो आएगा। क्या अभी यूजिन बोलता है तो ये बिजनेस आइडिया हमारे 5th एफिलिएट का। अब तुम मुझे बताओ ये प्लान सुनने के बाद तुम्हें लगता है ना कि इस बंदे में पोटेंशियल है टू बी द 5th एफिलिएट्स प्रेसिडेंट। एंड सैमुअल सेज ये लड़का झूठ बोल रहा है। सैमुअल एली को बोलता है तेरे को सही में लगता है तेरे में दम है, तू ऐसा कुछ कर सकता है, तुझे कुछ ऐसा काम करना चाहिए, तू कैपेबल भी हो, ये तेरे बस की नहीं है मेरे भाई। सैमुअल की बात का जवाब एली नहीं बट यूजिन देता है, बोलता है ना 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 वो कर सकता है। देखो इधर मैं एग्री करूंगा यूजिन के साथ, आई नो एली कर लेगा, इतना सब झेल चुका है, अब ये भी झेल ही लेगा। यूजिन बोलता है आई एम डैम श्योर एली कर पाएगा, और ऐसा इसलिए बिकॉज़ इसने मुझे प्रॉमिस करा है, ही हैज प्रॉमिस्ड मी दैट ही विल डू एनीथिंग टू मेक श्योर हिज फैमिली इज हैप्पी। मोर इंपॉर्टेंट अगर एली फेल हो जाता है तो होशल को मैं अपने हाथ से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो बहुत सिंपल बात, इधर एली के पास हारने का ऑप्शन है ही नहीं, वो तो सब कुछ अपने परिवार के लिए करता आ रहा था, उनको पालने के लिए, और उसका परिवार ही लाइन पे आ चुका है, तो जो भी है करने पड़ेगा उसको। एनीवे सभी के लिए सीन जेट होता है, और हम आते हैं जैक पे, जो वो 1st जनरेशन के किंग, वो जो भी मॉन्क था उसको गालियां बक रहा है। जैक बोल रहा है हरामखोर तू फिर पीने चला गया, और गोंग सियोब जी ये मॉन्क बोलता है पीने चला गया, पागल है क्या, मेरे बारे में तो क्यों बोल रहा है, तुम्हें इसके लिटरली पीछे बोतल दिख रही होगी सारा नशेड़ी। आगे जैक बोलता है मैं अब तक जगह ही साफ करता आ रहा हूँ, और मेरे पीछे तूने बुद्धा क्यों बांध दिया, तूने बोलता मैं ताकतवर बनूंगा, कुछ करा तो सिखा तो मुझे। फिर यहाँ पे जैक को इतना गुस्सा आता है, वो इस मॉन्क को एक मुक्का ही धर देता है, बट टू इज सरप्राइज उसको कुछ हुआ ही नहीं। जैक भी शॉक्ड है, लाइक ये बुड्ढा
क्या है, इसे कुछ भी नहीं हुआ। और गोंग सियो बोलता तू और ताकतवर हो चुका है पहले से। खैर अभी फर्स्ट जनरेशन का किंग मोंग सच बता देता है। वो साफ बोलता है देख भाई मैं तेरा काट रहा हूँ यहाँ पे, मैं तेरे को रखा था कि तू मेरा घर साफ कर दे और कुछ भी नहीं, मैं तेरे को कभी कुछ सिखाने नहीं वाला, मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था। ये क्यों होता है जैक के साथ ही क्यों? अपना जैक हर फाइट हारता रहता है, पढ़ाई में ये है निठल्ला, लोग इसका काट देते हैं, क्या बोलो रिलेटेबल। एनीवेज अभी जैक बोलता है ठीक है तूने मेरा काट दिया, मैं मान रहा हूँ और मैं यहाँ से जा भी रहा हूँ। और जाने से पहले मैं तुझे एक चीज बता रहा हूँ कि मैं आज तक कोई भी फाइट नहीं जीतता हूँ। तूने बोला मैं ताकतवर हूँ पर आज तक मैं कभी जीत नहीं पाया हूँ। और ये बात सुनते ही हम मोंग का एक फ्लैशबैक देखते हैं उसके जवानी के दिनों में, और सामने कौन खड़ा है? ये है फर्स्ट जनरेशन का लेजेंड, वही जिसने फर्स्ट जनरेशन खत्म कर दिया था, जेम्स ली। और ये फ्लैशबैक उसी टाइम का होगा जब जेम्स ने आके इसे कूटा था और हरा दिया था। फ्लैशबैक खत्म होता है और मोंग बोलता है हमारे में कुछ सिमिलर चीजें तो हैं, और तेरी बात सुन के मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं तेरे को सिखाने वाला हूँ। क्या तूने कभी मास्टरी का नाम सुना है? सो या अब फाइनली जाके जैक की ट्रेनिंग शुरू होगी और वो मास्टरी सीखेगा, द मास्टरी ऑफ आयरन फोर्ट्रेस। बेसिकली यहाँ पे जैक अपना डिफेंस बफ करने वाला है बहुत ज्यादा। एनीवेज अभी सीन पे शिफ्ट होता है और हम आते हैं हॉस्टल पे, जहाँ पे आई है काम धाम करके सैली पार्क। हॉस्टल के पापा और अंकल तो रहे नहीं, एक अंकल वीडियो एक्सप्लेन कर रहे हैं तो काम भी तो करना पड़ेगा सैली को। वो थका रहे घर पे आती है, देखती है उसकी दोनों बच्चियां स्कूल यूनिफॉर्म में हैं। वो बताते हैं कि आपसे कोई मिलने आया है, और वो कौन है? वो है अपना यूजीन। चलिए बोलते हैं यूजीन तो यहाँ पे, और जो उसकी वो बेटियां हैं सो फनी लाइक व्हाट, उनके हाथ में तो सारा रोकड़ा होता है और बोलती है आपसे हम स्कूल जाने वाले हैं, इस गेस्ट ने हमें बहुत सारा पैसा दिया, हमने बहुत सारा फ्राइड चिकन भी ऑर्डर कर दिया है। इनकी बात सुनकर सैली खुश तो नहीं होती कि अरे वाह रोकड़ा। इंस्टेंट सैली जो सारे नोट वगैरह उन्हें फेंक देती है, उड़ा देती है हवा में, और बोलती है अपने कमरे में भागो तुम लोग। इसकी बच्चियां जाती हैं और यूजिन बोलता है मुझे पता है तू पैसा रिफ्यूज नहीं करने वाली, क्योंकि ये मेरी तरफ से नहीं है, ये है एली जैंग की तरफ से। देख एली और वैरन ने एग्री कर दिया है कि वो ज्वाइन कर लेंगे वर्कर पार्ट बन चुके हैं वो, और उन्हें ऐसा करा है अपनी फैमिली को बचाने के लिए। वो लोग एक्चुअली फिफ्थ एफिलिएट चला रहे हैं और एली जो वहां से पैसा बना रहा है मैं तुम्हें उसका कुछ ही पोर्शन भेज रहा हूँ। और हाँ मैं तुम्हें पहले बता दूं तुम कुछ टाइम उससे नहीं मिल पाओगे, वो सियोल के बाहर जा रहा है कुछ काम के सिलसिले में। जो काम करने जा रहा है हाँ वो लीगल काम तो नहीं होने वाला, बट क्या ही फर्क पड़ता है, वो खुद सैक्रिफाइस कर अपने फैमिली के लिए। और सैली मुझे पता है तू आखिरी में आके पैसा एक्सेप्ट करेगी ही, बिकॉज इन द एंड यू आर अ मदर हु नीड टू प्रोटेक्ट हर फैमिली। बात बोल के यूजिन चला जाता है और सैली इधर रो रही होती है, सोच रही होती है कहाँ है तू एली। नाउ यूजिन जो पैसा लेके आया उसने बोला कि जो एली कमा रहा है उसका कुछ ही पोर्शन है। तो ऑफ कोर्स एली और वैरन वगैरह पैसा कमाना शुरू हो चुके हैं। अभी हम उन पे आते हैं और इन्होंने ऑलरेडी मार पिटाई शुरू कर दी है, काफी लौंडे ऑलरेडी सुला दिए, और अभी एली अपने फोन में अपनी बच्चों की फोटो देख रहा है जो स्कूल यूनिफॉर्म में है, और ये उसको यूजिन भेज रहा है। यूजिन का बच्चों पे स्पाई कर रहा है क्या? वैरन भी होता है, बोल रहा होता है अच्छी लग रही है हमारी बच्चियां स्कूल यूनिफॉर्म में, देख के भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि वो भी बहुत खुश है, वो स्कूल जाना था उन्हें बहुत टाइम से, बट हम पे पैसा नहीं था तो हम उन्हें नहीं भेज पा रहे थे। अभी एली वैरन को बोलता है वैरन मेरी बात सुन, वापस तो सियोल चला जा, मैं अकेले फिफ्थ एफिलिएट संभाल लूंगा। एंड वैरन सेज ना मुन्ना ना। इतना सब होने के बाद तू कह रहा है मैं तो छोड़े वापस चला जाऊं, पागल है साढ़े तू, पहले जो हो गया, पर अब मैं तेरे को अकेले सफर नहीं करने दूंगा, और अभी तुम मुझे एज हॉस्टल का अंकल कंसीडर मत कर, तू अभी मुझे एज अ दोस्त कंसीडर कर। और जरा तुम वैरन को देखो, ये सूट बूट में अलग ही बंदा लगता है, थोड़ा सा लगा जो जंगलीपन है, ज्यादा पसंद मुझे वो है, सूट बूट में इतना खास लगता है मेरे को। एनीवेज इनके बातचीत के बीच यहाँ पे कोई बंदा आता है जो बोलता है अच्छा तुम अपना घटिया धंधा यहाँ शुरू करने आए हो। ये कौन है अभी हमें पता लगेगा, पर अभी सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं सैमुअल सियो पे, जो एक बार में बैठकर आराम से ड्रिंक एंजॉय कर रहा है और कह रहा है आजकल कुछ दिन अच्छे बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। एक तो पहले साला वो बंदा है इसको मैंने लीस्ट एक्सपेक्ट करा था, वो प्रेसिडेंट बन गया फिफ्थ एफिलिएट का, और फिर साला मेरे को भाषण देने लग गया, और बस इतना भी नहीं, तुम्हें पता है बॉस ने क्या बोला है मेरे को। हमें दिखाया जाता है यूजिन ने से क्या बोला था, और यूजिन बोलता है क्या तू एली के साथ जाके उसके काम में थोड़ा हेल्प कर सकता है फॉर द सेक ऑफ फिफ्थ एफिलिएट। मैं उस पर इतना ट्रस्ट नहीं करता हूँ, बट आई डू ट्रस्ट यू, तो ध्यान रखियो थोड़ा सा। सैमुअल ड्रिंक करते हुए बोलता है उस हरामजादे मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा, अभी मैं इतना दूर यहाँ पे आया हूँ तो तुम समझ पा रहे हो ना मेरा दिन कितना बुरा जा रहा है, तो 2 साल में तबाही करिए, क्या हो गया, थोड़ा बहुत ही तो है। एंड एज यू कैन सी इसने थोड़ा बहुत तो नहीं काफी लोगों को कूट दिया है, इंक्लूडिंग 3 गर्ल्स एज वेल। और अभी इसके सामने खड़ी हुई है अनसन की पब्लिक, मतलब एली वैरन और सैमुअल इस टाइम अनसन में आ रखे हैं, वो अपना धंधा यहाँ शुरू करने वाले हैं। अनसन का नंबर 2 बोलता है कौन है मादर,
और इसने क्या समझा हुआ है, हम गधे हैं कि तू यहाँ पे आएगा जो चाहे वो कर, कुछ नहीं होने वाला। आंसर नंबर 3 बोलता है इसको अपना बिजनेस शुरू करना है, बट तुझे पता होना चाहिए तूने गलत एरिया में कदम रखा है, यहाँ तेरा धंधा नहीं चलने वाला है। सैमुअल सेज क्यों नहीं। सीना पे उठता है एली और वैरन पे, उनके सामने जो बंदा खड़ा है वो बोला तुम यहाँ धंधा नहीं करने वाले बिकॉज ये है अनसन और तुम्हें पता होना चाहिए किंग कौन है। आई एम द सन ऑफ अनसन और सामने सैम हडसन खड़ा हुआ है। तो सैमुअल नंबर 2 और नंबर 3 से भिड़ने वाला है और हडसन अकेले वैरन और एली से भिड़ेगा। हडसन आगे बोलता है अगर तुम्हें कुछ बिजनेस रिलेटेड बात करनी तो मेरे पे आना चाहिए था पहले, इनको पीटना नहीं चाहिए था। ये बात सुनते वैरन तो रेडी होता है लड़ने को, जा रहा होता है कि एली हट इसको मैं पिटूंगा, बट एली सेज ना 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 ये मेरा शिकार है और मैंने सुना है अनसन तेरा इलाका, बट बेबी वी डोंट केयर, हमें अपना बिजनेस करना है तो अनसन हमें सौंप दे तू। एली सीधा बोला हडसन को कि हाँ वो अनसन हमें दो भाई जरा। सीना पे शिफ्ट होता है नंबर 2 नंबर 3 पर, बोलता है अच्छा तो तू सियोल से आया और तू एली जैंग का सर्वेंट है। सैमुअल बोलता है एक तो मेरा दिन वैसे अच्छा नहीं जा रहा और अब तुम मुझे सर्वेंट बोल रहे हो, क्यों सब लोग आज मेरा मत्था गर्म करवा रहे हैं। सीना पे शिफ्ट होता है हडसन और एली पे और अभी हडसन बोल रहा होता है ना तुझे नहीं मिलने वाला अनसन, जरा अपने आप को देख सारे जिंदा लाश, तुझे लगता तू मुझे हरा पाएगा फाइट के अंदर, तुझे यहाँ बिजनेस करना है और तू बिजनेस में लोंडो कूट रहा है यहाँ पे, पर अब और नहीं होने वाला है ऐसा। और ये बोलते हैं हडसन में जैकेट उतार देता है, ब्रो इज रेडी टू हैव अ फाइट, पहले से पहले लड़ाई हो। वैरन बोलता है अरे थोड़ा संभल के, ये हडसन है अनसन का, मैंने सुना है काफी स्ट्रॉन्ग है, इनफैक्ट इसने एक बार डैनियल पार्क को भी हरा दिया था, तो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करियो उससे लड़ते टाइम। बट एली ही डोंट केयर। वैरन देखता है एली ऑलरेडी भिड़ चुका है। एली और हडसन दोनों मुंह में घुसड़ देके मारते हैं। हडसन बोलता है तेरे को हेड ऑन लड़ना है मुझसे, मैंने सुना है तू स्ट्रॉन्ग है डैनियल पार्क जितना, पर मुझे लग रहा है मैंने गलत सुना है, बिकॉज़ मेरे को देख के लग रहा है तो मेरे को हरा पाएगा। एली ने जो मुक्का मारा हडसन के मुंह पे, हडसन को ये हुआ है कुछ भी नहीं, और हडसन ने जो मुक्का मारा है एली को ये हुआ है, ऑलमोस्ट बेहोश हो चुका है एली। पर हडसन इज सरप्राइज कि एक मुक्का खाने के बाद भी एली इज स्टिल स्टैंडिंग, और हम एली पे आए तो उसको ऑलमोस्ट चीजें धुंधली दिख रही है एक्चुअली में। हडसन बोलता है खैर फर्क नहीं पड़ा, तो ऑलरेडी हार चुका है, तो वैसे काफी फेटल इंजरी ले चुका है मुझसे, अगर और लड़ेगा बेटा मर भी जाएगा तू। और तू उतावला क्यों हो रहा है कि तू मुझे हेड ऑन भिड़ना आ गया। वेल एली इतना उतावला क्यों हो रहा है उसका रीजन है उसके पास बहुत कम टाइम है, जीने का नहीं अपना लौंडा जिंदा रहेगा, उसमें कम टाइम किस चीज का वो हम जरा फ्लैशबैक में देखते हैं उसके और यूजिन के। यूजिन भी बोलता है मैं तेरे को 3 महीने देने वाला हूँ, जा तू सियोल के बाहर जा और अपना धंधा शुरू कर। 3 महीने तो काफी होगा तेरा सब कुछ सेटअप वेटअप करने के लिए, देख इससे ज्यादा मैं तेरे को नहीं दे पाऊंगा। और ये बात सुन के एली बोलता है बस 1 महीना चाहिए मेरे को। यूजिन बोलता है 1 महीने में सब कुछ कर देगा तू? एंड एली सेज बिल्कुल, द क्विकर द बेटर। क्यों? यूजिन सेज हाँ बट सही में तू 1 महीने में कर पाएगा? एंड एली सेज कर दूंगा पर एक कंडीशन पे, और वो कंडीशन है कि तू हॉस्टल को 1 बिलियन वॉन भेजेगा। यूजिन बोलता है 1 बिलियन वॉन? क्या पेट से टपकना पैसा, क्यों भेजू मैं उन्हें? एंड एली सेज जो पैसा तुम मुझे एक्सपेक्ट कर रहा है मैं 3 महीने में बनाऊंगा वो मैं 1 महीने में बनाने वाला हूँ, और तुम पे वैसे बहुत पैसा, तो 1 बिलियन कुछ नहीं है तेरे लिए, तो इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ 1 बिलियन वॉन हॉस्टल को भिजवा दियो, ठीक है? नाउ 1 बिलियन वॉन यूजिन के लिए क्या है? प्रॉब्लम कुछ भी नहीं, उसने बहुत टाइम पहले मोर देन 100 बिलियन वॉन के अंदर सीनो खरीद लिया था, शायद 100 बिलियन वॉन अमाउंट था। यूजिन बोलता है हाँ पैसा मेरे लिए कुछ भी नहीं है, पर पक्का तू 3 महीने का काम 1 महीने में कर पाएगा? दोस्त तेरे सर पे बहुत चीजें आ जाएंगी फिर देख ले तू। एनालिसिस करना तो पड़ेगा भाई। फ्लैशबैक खत्म होता है, उनकी फाइट में वापस आते हैं और हडसन जो अपना स्प्रिंग वाला पंच मारता है, वो जब अपने लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को होल्ड करता है और फिर छोड़ता है वो स्प्रिंग वाला पंच, वो अभी नॉन स्टॉप एली को 2 धर देता है और बोलता है पहले पंच के अंदर तू ऑलमोस्ट बेहोश हो गया था और सेकंड के अंदर मैं तेरी हड्डियां तोड़ दी हैं, मेरा पंच तो डैनियल पार्क भी नहीं संभाल पाया था, पर तेरे को अब भी लड़ना है। हम देखते हैं इतना पिटने के बाद भी एली के मुंह से खून आ रहा है, तब भी वो लड़ने को रेडी है। हडसन फिर से अपना राइट हैंड का पंच प्रिपेयर करता है, बोलता है अब मैं फुल स्ट्रेंथ से अटैक करने वाला हूं। और अभी वो बोल रहा है काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड इन एली जैंग, उसने बहुत सुना होगा एली का नाम कि एली ने ये करा है वो करा है, पर अभी एली उससे हार रहा है, उसको ऐसा लग रहा है। हडसन जब ये पंच थ्रो करने वाला होता है वो देखता है एली उसके ऊपर अपनी जैकेट फेंक देता है, जिससे हडसन का व्यू ब्लॉक हो गया और तभी एली से मुंह पे किक भी कर देता है और हडसन को समझ आ जाता है कि एली का पूरा ये एक प्लान था। अब इधर सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं गैंडे टॉमली पे, जो बीच में कुछ ज्ञान पेलने आया है, और अभी वो बता रहा है कि अगर लड़ते हो तुम्हारा गार्ड डाउन हो जाए ना मुन्ना ना, दिक्कत में फंस जाएगा फिर तू, चाहे कोई भी हो, किसी का भी गार्ड डाउन होगा उसे दिक्कत होने वाली है। एंड इट इज इजी टू डिफीट योर ओपोनेंट लाइक दिस। हाँ पर हर कोई ये नहीं कर सकता है, देयर इज वन जिसको मैंने सिखाया जो ये कर सकता है वैसे, और वो ना ही गन है ना ही गो है, वो है अपना एली जैंग। वैसे मेरे माइंड में एक चीज क्लिक हुई, हमें बताया गया ना कि टॉम ने गन और वो ट्रेन करा है, आई वंडर उसने क्या ट्रेन करा है, उन्हें क्या सिखाया है, उन्हें जंगली पना सिखाया या माइनस को नंगा करना सिखाया है। एनीवेज बैक टू एली एंड हडसन, और एली अपना मॉन्स्टरस मोड एक्टिवेट कर चुका है, वो अपना कोट हडसन के सर पर चढ़ा के गांठ बांध देता है और फिर हडसन एक कुटाई करता है। देखो ऐसे हडसन डिफेंसलेस हो गया, साथ में उसको सांस भी नहीं आएगी और एली
एली उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो ऐसे पीटता ही रहता है हडसन को। और पीटते हुए हडसन बोल रहा होता है कि ये बहुत अलग है डैनियल पार्क से, इसको पता है कि लड़ते हुए एडवांटेज कैसे उठाते हैं और ये बिल्कुल भी नहीं हिचकिचा रहा है वो करने में। और जरा तुम देखो कैसे ट्रीट कर रहा है एली इसको। ऐसे थोड़ा और चलता रहता है और देते देते हडसन बेहोश ही हो जाता है। पर बेहोश होने से पहले वो बोलता है इसकी स्ट्रेटेजी वॉज परफेक्ट, जो इसका एग्जीक्यूशन था इट वॉज फ्लॉलेस। मैं समझ गया कि इसको गैंग डोंग का लेजेंड क्यों बुलाते हैं। और बस ऐसे ही हडसन को हराया एंड एली से चलो चलते हैं सब। पर हाँ वारेन उसको रोकता है, बोलता है अबे ओ ये क्या था। मैं तेरे को बोलता रश मत कर, तू आराम से लड़ सकता था, उसके पंच से डॉज कर सकता था, फिर तूने क्यों करा ये। एली सेज बिकॉज़ ही वाज स्किल्ड। अगर मुझे उसे हराना था तो उसे हेड ऑन ही भिड़ना वाज द ओनली ऑप्शन। और हम अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। मैंने प्रॉमिस करा है कि यूजिन को कि मैं 1 महीने के अंदर यहाँ बिजनेस शुरू कर दूंगा, हमारे पास टाइम नहीं बचा है। ये बोल के एली और वैन चले जाते हैं। इसके बाद हम आते हैं सैमुअल पे और ऑफ कोर्स उसने अकेले आंसर के नंबर 2 और 3 को पीट दिया और कुछ ज्यादा गंदा पीटा है। अभी सैमुअल बोल रहा होता है अरे यार इनको पहले चोट लगी पड़ी थी अब और लग गई। तब यहाँ वैन और एली भी आ जाते हैं एंड सैमुअल सेज ओहो कौन आया इधर, द प्रेसिडेंट ऑफ 5th एफिलिएट। देखे तो लग रहा है कि तुमने हंसन के सन को हरा दिया है। एंड एली सेज ऑफ कोर्स वो खत्म, अब कौन इंचार्ज है इस एरिया का। उसके अलावा तो कोई भी नहीं है। पहले था टेसुमा पर उसने खुद ही हडसन को सौंप दिया हंसन। अभी एली के बात पे इनको होश आ जाता है नंबर 2 नंबर 3 को और इनका थोपड़े का नक्शा बदल दिया भाई सैमुअल ने। पर अभी नंबर 2 रोते हुए बोल रहा तुमने हमारा ज्यादा क्यों करा है, वी weren't even targeting सियोल। अच्छा हमने कुछ करा है तुम तो फिर भी हमारा ज्यादा क्यों कर रहे हो। इससे पहले ये आगे और कुछ बोले एली इसे 1 बिलियन वॉन दे देता है और ये साला फटाक से सारा पैसा झपट लेता है। बिना बात दे रहे हो पैसा क्यों, और रियल तो है ना। एंड एली सेज मैं तेरे को 1 महीना दे रहा हूँ, इस 1 बिलियन वॉन को 10 बिलियन वॉन बनाना है तेरे को। नंबर 2 बोलता है ये क्या बात हुई, हम 10 बिलियन वॉन बिल्कुल ही बना सकते 1 महीने के अंदर। नाउ इसके बाद हमें फाइनली पता लगता है एली का बिजनेस प्लान। उसने यूजिन को बताया होगा कि मैं ये करने वाला हूँ और यूजिन उसे इंप्रेस हो गया, तभी उसने बोला होगा अरे वाह भाई तू बनना चाहिए, यू डिजर्व टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ 5th एफिलिएट। नाउ एली सेज तुम अपने धंधे को एक्सपैंड करने वाले हो हंसन के अंदर और फिर तुम लोगों को लोन दोगे। तुम्हें जो कोई मिले, कोई औरत, कोई स्टाफ, कोई कस्टमर, कोई होटल वगैरह, सबको तुम लोन दोगे। अगर तुमसे पैसा नहीं लेंगे तो तुम उन्हें एडिक्शन दिलवाने वाले हो, गैम्बलिंग और ड्रग्स की। जब उन्हें एडिक्शन हो जाएगी तब वो इस पे पैसा उड़ाएंगे और जब सारा पैसा उड़ा देंगे तब तुमसे लोन मांगने आएंगे वो। और चिंता मत करो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा तुम्हें लोन कैसे देना है और तुम्हें पैसे कलेक्ट भी कैसे करने हैं। मैं तुम्हें सारे मेथड सिखाऊंगा जिससे तुम इस अमाउंट का 10 टाइम बना पाओगे। एली का प्लान तो बड़ा अच्छा है, मतलब एथिकल तो बिल्कुल भी नहीं है, पर पैसे कमाने के चक्कर में वर्कर के अंडर जो वो काम करते हैं उस चीज का तो बड़ा अच्छा है। एनीवेज अभी आंसर का नंबर 2 बोलता है और अगर हम 10 बिलियन वॉन नहीं बना पाए तो एली बोलता है तो मैं तेरे को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, कुछ भी नहीं और तुम भाग भी नहीं पाओगे बिकॉज हम बहुत जॉब सेंटर काम करते हैं, वो तुम आराम से ढूंढ लेंगे। व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर की बात कर रहे हैं लोग। और 10 बिलियन वॉन नहीं बना पाओगे तो तुम मारे जाओगे। इसके बाद हमें फ्लैशबैक देते हैं और उस टाइम का जब एली ने बताया था अपना बिजनेस प्लान यूजिन को। यूजिन बोलता चल बता क्या प्लान है तेरे पास। एंड एली सेज मैं लोन देने वाला हूँ। देख वर्कर के पास अभी बहुत सारा पैसा ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो हम सियोल के बाहर कुछ क्रू को पैसा देंगे। यूजिन बोलता है वो लेंगे। एली बोलता है ना बिल्कुल भी नहीं, पर मैं उन्हें फोर्सफुली दूंगा और इसीलिए मुझे डायरेक्टली इन्वॉल्व होना पड़ेगा और जो हम पैसा देंगे उसका 10 टाइम्स उनसे वापस लेंगे। फिर यूजिन बोलता है अच्छा और वो भाग गए तो। एली सेज नहीं वो नहीं भाग पाएंगे बिकॉज मैं भी नहीं भाग पाया था। यूजिन बोलता है बहुत बढ़िया कमाल भाई, मैंने सोचा भी नहीं था तू इतना गिर जाएगा, तू इतना नीच काम करेगा अपनी फैमिली के लिए। इतने कमाल की बात है यार, एक बाप अपनी फैमिली को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। देखो एली अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन ऑलरेडी खो चुका है, उसे और कोई नहीं खोना। औरों को बचाने के लिए वो खुद ही को दाव पे लगा रहा है। एनीवेज अभी सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं यूथ कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग पे जहां पे हम देखते हैं हॉस्टल को और यही बचे हैं अभी बस इनके पास सैली, मैक्स और डेरिक। और ये लोग यहाँ पे मिलने आए हैं बर्न नकल से। इनके सामने होता है अपना जेस और बोल रहा होता है अच्छा तो एली ने वर्कर को ज्वाइन कर लिया है। मैंने एक्सपेक्ट कर रहा था वैसे कि तुम इतनी जल्दी हमें धोखा दे दोगे और धोखा देने के बाद तुम हमसे मिलने आए हो, क्या लड़ाई करनी है क्या। और अपनी बर्न नकल्स इतने चौड़ में खड़े हैं लोग, ऑल दो इन्हें पता है ये कुछ है नहीं इतने स्ट्रॉन्ग। एनीवेज अभी जेस बोलता है तुम्हें क्या लगता है बर्न नकल फिर हार जाएगी तुम लोगों से। डेरिक बोलता है बर्न नकल मेरी बात सुन, हमारे बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। बट उसको सैली चुप कराते हैं, बोलते हैं ना मैं इससे बात करूंगी बिकॉज अभी मैं हूँ हॉस्टल की हेड और सिंस हॉस्टल की हेड बात करे तो मुझे भी बर्न नकल्स के हेड से ही बात करनी है और हम इधर एली के बारे में बात करने आए हैं। जेस बोलता है आपने सुना ना बॉस कि क्या चाह रहे हैं और ये हमारा वास्को है, लुक एट द बैक।
अभी वासु अपनी जैकेट पहनता है और बोलता है ठीक है बताओ मुझे एली जैंग के बारे में। एंड ओ माय गॉड भाई वासु की बॉडी बहुत तगड़ी लग रही है इस टाइम, ये कुछ ग्लोब से ज्यादा ही है भाई। खैर इनकी बातचीत में हम बाद में आएंगे। अभी हम आते हैं फर्स्ट जनरेशन के टेसुमा पे, जिसने ना जंगली सुअर के खोपड़े में मुक्का दे मारा और मर गया वो प्रोबेबली, और वो इसको ऐसे ही पका रहा है। अबे क्या जानवर है तू साले। और उसे कोई मिलने आया हुआ है जो बहुत टाइम बाद मिलने आया है, बोलता है बहुत टाइम बाद मिलना है तू, बता खाएगा थोड़ा बहुत ये। और सामने बंदा बैठा बोलता है पागल है क्या, मैं वीगन हूँ यार, और मैंने सुना तेरा हडसन हार चुका है। कोई बंदा आया था एली जैंग नाम का सियोल से, वो आया और हडसन को हरा दिया, क्या तू अब खुद लड़ने जाएगा उस बंदे से। टेसुमा सेज बिल्कुल नहीं। एंड वेट अ मिनट, क्या ये आग के बीच में खड़ा हुआ है? अबे खाने को पकाते हैं उसके बाद पकते नहीं है। अभी टेसुमा बोलता है कि मैंने बहुत टाइम पहले हडसन को अनसन दे दिया था, अगर अब मैं स्टेप इन करूंगा तो ये हडसन की इंसल्ट होएगी। और हडसन ही इज द सन ऑफ अनसन मेरे भाई, चिंता मत कर, वो हार के बैठा नहीं रहेगा, he'll come back stronger। और अभी हम हडसन को देख पा रहे हैं वो हार गया, प्रिपरेटरी ट्रेनिंग करने जा रहा होगा शायद से। बैक टू टेसुमा और उसके सामने सूट बूट में बंदा बैठा है, वो बोलता है तो अच्छा तू कुछ नहीं करने वाला, तू बस देखता रहेगा बैठ के 10 कैसे पिट गया। तू और मैं सही में बहुत अलग है यार। ये बात बोल के बंदा जाने लगता है और बोलता है मैं तेरी तरह सॉफ्ट नहीं हूँ यार टेसुमा, और हाँ अगर तू वो एली जैंग से मिले तो उसे बोल दियो नॉट टू टच सुवोन। अगर वो अनसन में नहीं रुका और वो मेरे इलाके में भी आया तो वो एली जैंग मेरे हाथ से मारा जाएगा। और ये बंदा भी कोई फर्स्ट जनरेशन का किंग ही है। इस वाले आर्क के अंदर बेसिकली कुछ किंग वगैरह से भिड़ने वाले हैं, और जो ये बंदा है यही फाइनल बॉस है इस आर्क का। और एक किंग ऑफ सुवोन है, इसने बोल दिया एली अगर सुवोन आया साले को जान से मार दूंगा। और अभी हम एली पे आए तो ये हरामखोर सुवोन पहुंच भी गए, और ये लोग अभी आर में बैठ के आ रहे हैं यहाँ पे। वैरन बोलता है तो हम अब सुवोन पे अटैक करने वाले हैं। एली सेज और क्या, फिर वैरन बोलता है तो यहाँ पे क्या धंधा कर रहे हैं वो लोग। एली बोलता है स्टाफिंग एजेंसी का, बट हाँ वो कोई ऐसे एवरेज स्टाफिंग एजेंसी नहीं है। अगर किसी बंदे को कोई छोटे मोटे बिजनेस या किसी वेंडर वाले से दिक्कत है तो वो आके स्टाफिंग एजेंसी में बोलेगा कि उन्हें हटाओ, और इनके अंदर बस गुंडे भरे पड़े हैं, तो जाएंगे और उनके लिए काम करेंगे। और जो एजेंसी है फर्स्ट जनरेशन चलती आ रही है और अब सेकंड में पास ऑन हो गई है। तो ऐसे अनसन के अंदर टेसुमा ने अपना सक्सेसर चूज कर लिया है हडसन। ऐसे सुवोन का भी जो किंग है फर्स्ट जनरेशन का, उसका भी सक्सेसर डिसाइड हो रखा है। वैरन पूछता है और उनके क्रू का नाम क्या है? एली सेज शायद से सियोकुडू स्टाफिंग एजेंसी। और अभी लोग आराम से बैठ के बातचीत कर रहे हैं तो ड्राइव फोन कर रहा है कार। वेल सैम्यूल वो बोलता है मुझे एक बात बताओ मैं क्यों ड्राइव कर रहा हूँ ये कार को? एली सेज वो हमारा लाइसेंस नहीं बना पड़ा, माइनर है इसलिए तेरे पास ऐसे तू ड्राइव कर रहा है। ये बात बोलते सैम्यूल ब्रेक पे पैर दे मारता है, आराम से ब्रेक नहीं मारी, एकदम से ब्रेक मार दी। इस वजह से एली और वैन दोनों का मुंह आगे वाली सीट पे आके लगता है। वैन बोलता है हरामखोर। सैम्यूल सेज अबे बाहर निकलो, पहुंच गए हम तुम्हारे सुवोन में, यहीं पे है वो सियोकुडू एजेंसी। और हाँ मैं पहले ही बोल दूं मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाला हूँ, मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ, तुम लोग संभाल लोगे मेरे बिना, पर कोशिश करना मेरी कार से दूर ही रहना, इसके ऊपर कोई ब्लड भी ना गिरे तो अच्छा ही होगा। अभी रिसेंटली लिया है मैंने। इसके ये बोलते ही एक बंदा आता है और उसी कार का कांच तोड़ देता है। और ये सैम्यूल का रिएक्शन, ब्रो कैन नॉट बिलीव दिस। और किन्होंने करा है काम? वही सियोकुडू स्टाफिंग एजेंसी ने। एंड दे नो कि यहाँ पे कौन आने वाले, दे वर एक्सपेक्टिंग दीस थ्री। ये बोलते हैं हाँ अनसन से आ गए तुम लोग यहाँ पे। अरे बोलता है खबर बहुत जल्दी फैलती है, एंड एक्चुअली बहुत जल्दी फैलती है खबर, बिकॉज़ विद इन नो टाइम यहाँ बहुत सारे स्टाफिंग एजेंसी के लौंडे आ जाते हैं और सब घेर ले इन लोगों को। यहीं पे एक बंदा बोलता है अरे यार हडसन हार गया, वो रहा ही नहीं वो चीज। मैं सोच रहा हूँ उसे किसने हराया होगा, तुम कहते नमूनों से हार गया हो, अरे यार। और तुम इधर अपने वो धंधे के बारे में बताने आए हो ना, हमें 1 बिलियन वॉन दोगे, बोलोगे हमें 10 बिलियन वॉन चाहिए। फिर इन्हें कुछ ऑलरेडी पता है कि एली वैन यहाँ पे क्या करने आए हैं। सियोकुडू स्टाफिंग एजेंसी का बंदा आके बोलता है मुझे पता है, आई नो तुम हमें धंधा करने आए हो, बट बच्चा मैं करने नहीं दूंगा तुम यहाँ पे। वैरन पूछता है एली क्या करने वाला है? एंड एली सेज लड़ाई करो और क्या, और जितना मत कर, मैं संभाल लूंगा इनको। पर इससे पहले एली कुछ करे, ये सारे लोग अपने ट्रियो के ऊपर फायर एक्सटिंग्विशर रिलीज कर देते हैं। इन्हें कपड़े वगैरह गंदे तो होते हैं, साथ में सैम्यूल की कार भी गंदी हो जाती है, और उन्हें सैम्यूल की कार के ऊपर जाने का काम बोल होता है उसी कार पे भी करो कि लोग भाग ना पाए। और ये सैम्यूल का रिएक्शन है, ही जस्ट कैन नॉट बिलीव कि उसकी रिसेंट कार के साथ ऐसा कुछ हो रहा है। और अभी आसपास सारा फॉग होता है, एली को प्रॉपर्ली कुछ दिख नहीं रहा होता। अभी एक बंदा एली के सर पे फायर एक्सटिंग्विशर दे मारता है और बोलता है तू सुवोन को टेक ओवर करने ट्राई करेगा, कोशिश कर, ट्राई कर, यू आर बंच ऑफ नोबडी। तुम्हें क्या लगा तुम यहाँ पे आएगा अपना धंधा चला लोगे घंटा? और ये बोलते हुए एली के 2 बार मुंह पे फायर एक्सटिंग्विशर दे मारता है। भाई जो चीज मार रहा है ना वो सर खुल जाता है लिटरली, और एली के मुंह से खून बाहर आ रहा है। एनीवेज बैक टू द मीटिंग ऑफ बर्नकल्स एंड होस्टल। और अभी जैसे ही बोल रहा होता है पहले तुमने बर्गर को ज्वाइन कर लिया, हमें धोखा दे दिया, और अब हमसे क्या बात करने हो, पागल बना चाह रहे हो? बस सब कुछ यूजिन की स्कीम है ना, और एली वो इतना जल्दी सर्वेंट बन गया वर्कर का। चलिए बात सुन के बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है, डू यू गाइस रियली थिंक कि एली सब कुछ करना चाहता है, उसने खुद से ज्वाइन करा होगा वर्कर्स? एली एक्चुअली सोल्ड हिमसेल्फ फॉर द सेक ऑफ हिज फैमिली, जस्ट लाइक द बॉस
बॉय ऑफ प्रॉमिस। तीनों ने भी तो खुद को ही बेच दिया था अपनी फैमिली को बचाने के लिए। आगे सैली बोल तुम एली के बारे में पता भी क्या एक्चुअली, जहाँ तुमने तो स्कूल में देखा हो वैसा मत समझो। ये बात सुनकर अपना बर्न गर्ल का हीरो बोल दिया तो बताओ हमें कैसा पर्सन है एली। ये बात ना मुझे लड़कियों को भी समझ नहीं आती, तुम्हें जो बताना है अरे साफ बताओ ना। दूसरा अपने लॉन्डे वो साफ बोलते हैं अरे जो बात है साफ बताओ ना हमें तुम। अब इसलिए बताती है कि ही इज एक्चुअली ब्रोक फ्रॉम इनसाइड। हम उसी फाइटर के पास आते हैं और ये तो अपने एली का सर ही फोड़ देता, बट लकीली एली इसके फायर एक्सटिंग्विशर वाले अटैक को रोक देता है। और अब इनके लड़ते हुए हमें सैली बता रही है एली के बारे में, और वो बोलती है कि एली के साथ अब तक लाइफ में जो सब हुआ है एली सारी गलती खुद की मानता है। उसको लगता है कि वो बैड लक है और जिसके भी आसपास रहेगा उसके आसपास बैड लक ही मंडराएगा। इवन हॉस्टल में वापस आने के बाद भी वो बहुत वरीड था, उसकी वजह से हम दिक्कतों में ना फंस जाएं। और अभी ये बंदा एली के सर पे एच देख लेता है और बोलता है टैटू ऑफ लेटर एच। पर हाँ तभी एली इसका सर पकड़ता है और सैमुअल की कार के आगे जो ब्रांड का जो भी होता है वो चीज सिंबल वो निकालता है और बजा देता है इस पे। भाई इन्होंने सैमुअल की कार की मां सीरियसली। आगे सैली हमें एली के बारे में और बताती है और वही बताते हैं कि अब तक ओली वैंग के साथ जो हुआ वो अपनी गलती मानता है उसको। हम एली की फाइट में वापस आते हैं और एली जो इनका टीम लीडर था उसको बहुत इजीली पेल देता है। उसके दो नमूने आते हैं एली को पीटने, पर एली उनके सामने वही कार का सिंबल फेंकता है, वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं और होते ही गेम ओवर। एली दोनों को साथ में कूट देता है। अभी हमें सैली वापस एली के बारे में बताती है कि उसकी लाइफ पूरी की पूरी घटिया ही रही है, उसे कभी खुशियां नहीं मिली, पर अपने फैमिली को खुश रखने के लिए उसने वर्कर को ज्वाइन करा है। एलिक जैंग तो हमारी फैमिली का हेड भी नहीं है, वो बस एक छोटा बच्चा है जो प्रोटेक्ट करना चाहता है हम लोगों को। और अब इनको हराने के बाद एली वैन को बोलता है चलते हैं, वी हैव नो टाइम टू वेस्ट। और तूने बोला तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा बट स्टिल तूने हमारी हेल्प करी, और वो बस सैमुअल को बोल रहा है जिसने भी बहुत सारे लोगों को कूट दिया है। वेल वी आर अवेयर सैमुअल ने ऐसा क्यों करा है, उसकी कार तोड़ दी इन लोगों ने, ऑफ कोर्स गुस्सा है वो सब कूटते भाई ने। एनीवेज अभी सी होता है, हम एक सीएच नाम की बिल्डिंग पे आते हैं जहाँ पे कॉल पे कोई बंदा और वो बता रहा है कि हमने रोकने का ट्राई करा पर हम उसे नहीं रोक पाए। एली जैंग ने सियोक्लू स्टाफ एजेंसी के पहले टीम को हरा दिया है, और ये सूट बूट वाला बंदा शायद वही है जो टेसु मंगा था। और कितना खाना खा रहा है ये। कॉल वाला बंदा आगे बताता है कि उन्होंने यहाँ पे जो हमारे टीम लीडर और ट्विंस है उन सबको हरा दिया, एंड दे ऑल आर इन क्रिटिकल कंडीशन राइट नाउ। और जैसा उन्होंने अंजन के साथ किया था उन्होंने हमें मेरा बिजनेस बताया और वो चले गए, और उन्होंने बोला वो कल आएंगे वापस से यहाँ पे। इस बात से फर्स्ट जनरेशन किंग इतना गुस्सा होता है कि टेबल ही तोड़ देता है और बोलता है वो कुत्ते के बच्चे फर्स्ट जनरेशन के कीड़े, उन्हें लग रहा है मुझे हराएंगे वो। और इसका नाम भी रिवील हो जाता है, एजेंसी का नाम है वो इसके नाम पे ही है, सियोक्लू। देखो टेसुमा के साथ सबसे पहले इसका अपीयरेंस रिवील हुआ, अब इसका नाम रिवील हुआ, पर फेस अब भी रिवील नहीं कर रहे हैं, एज इफ कुछ बहुत बड़ी मिस्ट्री हो वो। वेल थोड़ी बहुत है। एनीवेज अभी हम आते हैं वैरन पे जो नंगा नहा रहा है। सैली वेयर आर यू। उसके साथ में यहाँ पे एली भी है। हैदर वेयर आर यू। ओ यू आर डेड, सॉरी। अभी वैरन देखता है एली इज नॉट राइट, वो बोलता है एली तू ठीक है ना। एली बोलता है मैं क्यों ठीक नहीं होऊंगा। वैरन बोलता है यार तू बहुत पुश कर रहा है खुद को, मैं समझ रहा हूं तुम फैमिली के लिए कर रहा है, पर क्या फायदा इतना एफर्ट डालने अगर तू खुद को ही नहीं बचा पाएगा तो। और एली को भी लाइक वर्ड सोफेनी और सैली याद आती है और बोलता है फर्क नहीं पड़ता था, बच्चे खुश है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यही अपना सैमुअल भी है जिसको एली नहीं पसंद। वो ये बोल रहा है कि तू बार बार बोलता है तू ये कर रहा है फैमिली के लिए, वो कर रहा है फैमिली के लिए, पर तू अभी जो कर रहा है अपनी फैमिली के लिए वो कुछ अच्छा काम नहीं है। डजंट मैटर व्हाट योर एक्सक्यूजेस, यू आर नो बेटर देन गन। जो अनसन के लोग थे उन पे भी अपनी फैमिली होगी भाई, जैसे लाइक यू हॉस्टल है। दूसरों की फैमिली उजाड़ना जस्ट बिकॉज तेरी ना उजड़े ये अच्छी बात नहीं है मेरे भाई। सैमुअल अभी थोड़ी और बकवास करता है पर वैरन चुप करा देता है, बोलता है अबे तुझे क्या दिक्कत है, तू अब भी रो रहा है अपनी कार को लेके। देखो तो सैमुअल बोल रहा है वो गलत तो बिल्कुल भी नहीं है। सैमुअल आगे बोलता है भाई मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूं, तो खुद सोच। इजंट दिस द हाइट ऑफ हिपोक्रेसी। तुम वो बंदे जा रहे हो जो तुम हेट करते हो, तुम चाहते तुम आराम से फिफ्थ फ्लेट चला सकते थे, बट बस थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा कमाने तुम इतना कुछ कर रहे हो। देखो अगेन जो सैमुअल बोल रहा है दैट इज कंप्लीटली राइट। हाँ एली सब कुछ अपनी फैमिली के लिए कर रहा है, पर औरों की भी तो फैमिली है ना जो एली प्रोबेबली डिस्ट्रॉय कर चुका है। पर अभी सैमुअल के इतने कठोर वचन पे एली बोल देता है मुझे दिक्कत क्या है। मैंने वैसे सुना था कि कैसे गन ने तेरे को अप्रूव नहीं किया था, और ये बात सुनते ही सैमुअल थोड़ा ऑफेंड होता है, क्या बोल रहा तू, देख एली मेरी बात सुन। पर तभी एली बोलता है क्या प्रियोम के, मैंने तो रूमर सुना कि वो तेरा बाप है, पर क्या फायदा, इतने अच्छे जीन्स खराब ही हो रहे हैं तेरे अंदर आके। वो नाउ ऑल ऑफ दिस वर इनफ टू मेक सैमुअल रेज अप। सैमुअल बोलता है ठीक है लेट्स डिसाइड अभी के अभी कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। Now, इससे पहले भिड़े यहाँ पे एक बच्चा होता है, बोलता है पापा उधर देखो उनका कितना बड़ा है। अबे वो अपनी बड़ी बड़ी तलवारों से लड़ने वाले हैं। हाउ कम योर डजंट लुक लाइक दैट डैड। भाई ना
ना। एक बेटा दूसरी तलवार देख के अपने बाप को बोल रहा है आपका इतना बड़ा, ओ माय गॉड ना। आगे बोलता है आपकी स्वॉर्ड वैसी क्यों नहीं है, और उसका बाप बोलता है बिकॉज आई एम मोर ऑफ एन असासन। असासन चुपचाप मर्डर करते हैं, वो दिखाते नहीं है, थोड़ा वो बोलना चाह रहा है। और अभी एली और सैमुअल देखते हैं आसपास वाले लोग भी अपना छुपा रहे हैं एज इफ इन्हें कुछ ज्यादा ही बड़ा है। तो अभी ये लोग नहीं लड़ते। एली बोलता है आई गेस सही टाइम है लड़ने का। सैमुअल बोलता है हाँ ठीक है बाद में लड़ेंगे हम ना, अभी इनकी लड़ाई तो नहीं होने वाली, बट एज्यूम करो ये अभी फुल ऑन लड़ना शुरू हो जाए, लाइक कंप्लीट डेथ बैटल। तो तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा? इफ यू आस्क मी, मेरे को लगता है एली जीत जाएगा। देखो जस्ट टू प्रूव कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, मे बी उस चीज में एली ना जीते, वो इतना एफर्ट्स ना डाले, बट अगर उसकी फैमिली या येना की बात आ जाए फिर आई थिंक एली हरा देगा सैमुअल को। फिर उसका वो क्रेजी मोड ऑन हो जाएगा, मारपीट वाला, मारपीट नहीं जान लेने वाला मोड। एनीवे सीन शीट होता है और हम छोटे टेंट पे आते हैं जहाँ पे अपना सैमुअल खाना खा रहा है। और अभी उसे याद आ रहा है कि जब वो छोटे बच्चे ने देखा था इन लोगों को तो उसके डैड ने बोला चिंता मत करो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और अभी सैमुअल ये सोच रहा था कि अच्छा ये होती है एक फैमिली जो उसे कभी मिली नहीं। वेल तूने अपनी फैमिली खुद ही मार दी थी हराम को। कह रहा है सैमुअल यहाँ पे ड्रिंक भी कर रहा होता है, पर जो उसे सर्व कर रही है लेडी वो उसे रोक देती है और बोलती है तू एक माइनर है, तुझे ड्रिंक नहीं करना चाहिए। बट सैमुअल सब भी पी लेता है, बोला मैं माइनर नहीं हूँ मैम। और तभी यहाँ पे सियोकडू स्टाफिंग एजेंसी के लोग आ जाते हैं और वो यहाँ पे आके इस लेडी को धमकाते हैं कि तुझे बोला था ना हमने जब अपना जगह खाली कर तो फटाक से निकल और वेट नहीं करने वाले हैं तेरा। और वो लेडी ये बोल रही है कि अगर मैं चली जाऊंगी मैं सर्वाइव कैसे करूंगी फिर। और इन सब भसड़ के बीच सैमुअल बोलता है एक और लेके आना ड्रिंक यार जरा। ये स्टाफिंग एजेंसी का एक बंदा सैमुअल ड्रिंक रखता है, बोलता है ये लो आपकी ड्रिंक। आप वही हो ना जो हमारी एजेंसी का थोड़ा पंगा ले रहे हो? मैंने सुना थोड़ी देर पहले आपने हमारी टीम पर अटैक कर दिया था। नाइस टू मीट यू, मैं हूँ चैंग योंग जी और ये है नंबर 1 द हेड ऑफ दिस एजेंसी। शायद से ये वो सियोकडू जो भी था वो फजेशन किंग उसका सक्सेसर है। और हडसन की तरह ये भी यही बोल रहा होता है कि तू मेरे इलाके में आया, तेरे को मेरे से मिलना चाहिए था, मेरे लड़ों को पीटना नहीं चाहिए था पहले, और तूने करके बहुत बड़ी गलती कर दी सैमुअल सीओ ऑफ सियोल। तो देख पाया बहुत सारे यहाँ पे, पर चिंता मत कर हम 1-on-1 फाइट ही करते हैं। सैमुअल किससे भिड़ने वाला है कंफर्म हो गया वो। अभी जरा हम आते हैं एली पे जो राइस केक खा रहा होता है और वैन बोलता है बस राइस केक बस इतना खाएगा तू? ऐसे भाई तू बेहोश हो जाएगा यार। एंड एली सेज तूने ज्यादा कुछ खाया नहीं है। वैन बोलता है भाई तू नहीं खा रहा तो मैं भी क्यों ही खाऊंगा ज्यादा यार। फिर यार बता अभी हमें क्या करना है। और एली वही बोलता है हम जाएंगे सियोकडू स्टाफिंग एजेंसी के अंदर कल। अभी उनका हेड प्रेजेंट नहीं था इसलिए मुझसे मिल नहीं पाए थे, पर कल मिलेंगे जरूर। वेल जरूरत नहीं है बिकॉज वो लोग यहीं पे आ चुके हैं। इनफैक्ट वो तो हैमर से अटैक करते हैं एली पे, वो पीछे से। लकीली एली बच जाता है, इनफैक्ट वैरन भी। और बोलता है ओ अच्छा दोस्त था क्या? सियोले कुत्तों पे पीछे भी आंखें होती हैं क्या सर के? वैन पूछता है और तुम लोग हो कौन? अरे भाई सियोकडू स्टाफिंग एजेंसी के लोग हैं। और ये अकेले नहीं है, इनके साथ आज डोसू ली भी है जो नंबर 2 है इस एजेंसी का बंदा। ये लोग अभी अनसन के नंबर 1 को पीट के आए हैं। वो लड़का अकेले, वो सर पे एच लिखा हुआ है, नंबर 2 का कर लेगा इनका। जब क्वेश्चन देता है और बोलता है मेरे को द वेपन ऑफ स्वॉन बोलते हैं। और तुम वो सियोल को ना मैंने सुना तुम्हारे बारे में, कैसे तुमने हमारे लॉन्डो से पंगे लिए, बट अब तुम उसका अंजाम भुगतोगे। और चिंता बिल्कुल मत करो, तुम्हारा साथ तो तीसरा बंदा है उसको वहां नंबर 1 देख लेगा। एली बोलता है कौन? वो सैमुअल की बात कर रहे हो तुम? और लंबे बाल वाला बोलता है ऑफ कोर्स। देन एली सेज आई होप तुम मुझे पीट पाओ। ये बोलता है क्यों? देन एली सेज मैं एडमिट तो नहीं करना चाहता बट देख दो वो सैमुअल है, उसे हराना मुश्किल है बहुत ज्यादा। एंड एज यू कैन सी भाई ये लॉन्डो उठा के फेंक रहा है, एक दूसरे मार के उनको खून निकाल रहे। तो इनफैक्ट एक बंदे के मुंह में बोतल घुसा देता है और वो सर फोड़ देता है। फिर नाउ दैट राइट देयर इज ब्रूटल। एंड यू नो व्हाट इज मोर ब्रूटल? जो ऑल लॉन्डेस पे अटैक करने आ रहे होते हैं उन पर ये केटल बजा देता है। पहले एक का मुंह फोड़ा, फिर दूसरे का, और तीसरे उस पर तो बजा दिए 5-6 बार। और इतना गंदा कूटा कि उनके बाग के लौंडे डर चुके हैं सैमुअल से। और फिर सैमुअल और फायरिंग भी करता है, जिसको पीटा है उसने उसके ऊपर बैठ के उस केटल से पानी पीता है और बोलता है यार तुम लड़ तो पा नहीं रहे हो, मुझे एक्साइटमेंट नहीं आ रहा। पर तभी जो नंबर 1 है वो एक घुसड़ में सैमुअल को उड़ा देता है और बोलता है आजा 1-on-1 भिड़ते हैं। यू वांट एन इंटरेस्टिंग फाइट है ना? और इंटरेस्टिंग फाइट तभी मिलता है तेरा ओपोनेंट इक्वली मैच्ड हो। सैमुअल अपने दिल बात रखता है, बोलता है फाइनली मुझे एक्साइटमेंट आ रहा है इस फाइट के अंदर। तेरा क्या नाम है? चैंग योंग जी। क्या तो अच्छा स्विमर है? और बोलता है स्विमिंग? क्या स्विमिंग क्यों? वेल विल फाइंड आउट वेरी सून। अभी हम आते हैं अपने गो पे जो गोल्फ खेलने आया हुआ है और जो भी उसके साथ है वो यही चैंग योंग जी के बारे में पूछता है। वो बोलता है मेरे को याद है वो सेकंड जनरेशन का बंदा है जो हेड बन चुका है सुवॉन का, है ना? जब मैं व्हाइट घोष के साथ घूमा था पहले तब मैंने देखा था उसको वो स्टाफिंग एजेंसी मिल गई है इनहेरिटेंस के अंदर। तभी जो कोई भी गो के साथ पूछता है तो क्या वो ताकतवर है जो नंबर 1 बन चुका है वहां का हेड? गो स्ट्राइक करते हुए बोलता है हाँ ऑफ कोर्स स्ट्रांग है वो। और जो इसने स्ट्राइक करा है, इसने गोल्फ की जो बॉल है उसका ऊपर वाला पार्ट ही उड़ा दिया। आई डोंट नो तुमने कभी गोल्फ की बॉल एक्चुअल देखी है नहीं देखी है? मैंने देखी है, मेरे को पता है भाई। वो ना तुम छोड़ोगे ना इतनी ऊपर तक बाउंस करती है, वो बहुत हार्ड होती है। उसको ऐसे स्लाइस कर देना
क्या है ये? कह रहा अभी गो बताता है उस नंबर 1 के बारे में थोड़ा, बोलता है भाई वो बहुत स्ट्रॉन्ग है एक्चुअली में, पर तुम्हें को यहाँ पे क्यों लेके आया यार, मुझे गोल्फ खेलने नहीं आती। पर आज जो मेरे सीक्रेट फ्रेंड्स हैं उनके सामने वो कुछ भी नहीं है, और अभी हम यही देख रहे होते हैं। सैमुअल ने इसको ऑलरेडी पीट के फिश टैंक में घुसा दिया है। आगे गो बताता है कि सैमुअल एट दिस पॉइंट इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि अपने लेवल का उसे कोई ओपोनेंट मिलता ही नहीं आजकल। एंड सैमुअल अब इसका मुंह निकालता है और सैमुअल के मुक्का दे मारता है, फिर एक और 2-3 और धरता है, पर सैमुअल उसे कुछ होता ही नहीं, वो मजे ले रहा है। ये तो बोल रहा है तू मरेगा साले कुत्ते के बच्चे। सैमुअल लाइक अब मेरी बारी, बट वो घुटनों पे आता है खुद ही और सैमुअल को रुकने को बोलता है यार एक रीमैच करेंगे नेक्स्ट टाइम प्लीज। एंड सैमुअल ही इज जस्ट डिसअपॉइंटेड एंड ही इज नॉट गोना लेट इट स्लाइड। आरो थप्पड़ मारा था, पर अब वो घुसड़ दे मारता है, वो भी इतना तगड़ा कि ये भी होश एक ही बारी में, और फिर इसके ऊपर बैठ के फूंकता है और बोलता है मजा ही नहीं आया यार, मैं इस पॉइंट पे ऐसे लेवल पे पहुंच चुका हूँ कि मुझे कोई फाइटर ही नहीं मिल रहा जो मेरे लेवल का हो, शायद से वो तो हरामखोर हो मेरे लेवल के में भी। और अभी सैमुअल एक बड़ा अच्छा काम करता है, उसने जो खाना खाया वो उसका बिल जरूर देता है आंटी को, और आंटी की जान बचा भी ली उसने। इनफैक्ट अपना पूरा वॉलेट आंटी को दे देता है। आंटी बोल दिया बेटा पूरा वॉलेट को दे दिया। एंड सैमुअल सेज आप इसको बेच सकते हो, आपको उससे पैसा मिल जाएगा, अपनी फैमिली को सपोर्ट करो। फिर मेरे पास तो कभी फैमिली नहीं थी। अब सीन शिफ्ट होता है हम आते हैं एली और वैरन पे, और उन्होंने भी बहुत इजीली वो सुकुड़ो पुकुड़ो स्टाफिंग को हरा दिया है, और बोल रहे होते हैं क्या है ये, बोल रहा था मैं टू हूँ सुवन का घंटा कुछ नहीं है। यार छोड़, हम नंबर 1 को ढूंढने चलते हैं, उससे बात करनी है। मे बी सैमुअल ने हरा दिया होगा, पर तभी एली देखता है यहाँ पे किंग आ चुका है, और फाइनली उसका फेस रिवील होता है, और साफ देखे पता लग रहा है ये बहुत फाइट लड़ा है। और आते पूछता है तुम में से एली जैंग कौन सा है। एंड एज यू कैन सी इसकी एक आंख फेक है, तो तुमने गेस कर लिया वो किसकी वजह से है, जेम्स ली। उसने फर्स्ट जनरेशन खोया था ना, कुछ ले लिया था ना, तो इसकी भी आंख ले ली होगी। खैर अभी इसको देख के एली और वैरन दोनों की हालत खराब हो जाती है। वैरन बोलता है हमें इसका नाम नहीं पता, हम इस बंदे के बारे में नहीं जानते, बट वी कैन सेंस दैट ही इज अ किंग। जो वैरन उसे क्या बोलता है, वो चीज को बोलता है ऑरा, तो तुम्हें उस बंदे से सेंस हो रहा होगा। आगे वैरन बोलता है और ये ऐसा कोई किंग नहीं है, एक ऐसा किंग है जिसने फर्स्ट जनरेशन पे रूल किया है, और हमें उसका एक ग्लिम्स दिखाया जा रहा होता है उसके प्राइम का। एंड यू कैन सी दैट डूड इज अ मॉन्स्टर। और इसको देख के वैरन कांपना शुरू हो जाता है थोड़ा। इनफैक्ट वैरन का हार्ट भी बहुत तेज पाउंडिंग करना शुरू हो जाता है। उसको पहले लगता है कि वो डर रहा है इससे, और तब उसको मैनेजर किम की बहुत क्रूशियल बात याद आती है। मैनेजर किम ने बोला था अगर तेरे को कभी भी अपने ओपोनेंट से डर फील हो, द ओनली थिंग यू नीड टू डू इज गिव हिम ऑल यू हैव गॉट। इन शॉर्ट मैनेजर किम सेड डर की मां की चुप। वैन अपने टीचर की सुनता है और धावा बोल देता है किंग के ऊपर, उसे मुंह पे लात मारता है और एली को बोलता है तू पीछे रह, इसको मैं संभाल लूंगा, जो कि ऑफ कोर्स वैन के बस की नहीं होने वाला। सियोकुडू पंच थ्रो करता है, पर वैन उसको डॉज करके इसको एक और घुसड़ मार के उड़ा देता है। फिर कुछ और अटैक्स, पर सियोकुडू को कुछ नहीं हुआ है, वो तो मजा आ रहा है उसको। तो वैरन इसके बाद इसको और कूटता है और पंचेस थ्रो करता है, पर ये बीच में वैरन को रोक देता है। मतलब वैरन का मुक्का लगा हुआ इसके मुंह पे, और ये बोलता है तेरा टीचर बड़ा अच्छा होगा, पक्की बात। मतलब उसने वैरन को बहुत कुछ सिखाया। और आगे बोलता है टेसुमा सही बोल रहा था। नाउ टेसुमा ने क्या बोला था इनके फ्लैशबैक में देखते हैं। ये दोनों खाने बैठते हैं साथ में और अभी बात कर रहे हैं सेकंड जनरेशन के बारे में। जो पूछा तो सेकंड जनरेशन से मिला तो कैसे है वो लोग, लड़ना आता है उन्हें। और टेसुमा बोलता है हाँ जेम्स ली से मिलने से पहले मैं उनसे भिड़ा था। सियोकुडू बोलता है द किंग ऑफ अनसन वो सेकंड जनरेशन से भिड़ा था, मजाक कर रहा है तू, पक्का वो फाइट तो नहीं होगी बिकॉज तूने उन्हें तबाह कर दिया होगा। एंड टेसुमा सेज ना 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 वो फाइट ही थी। सियोकुडू यहाँ पे ये बोल रहा है कि तूने उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया होगा, वो फाइट बैक भी नहीं कर पा रहे होंगे, तो उसे हम फाइट नहीं बोलने वाले, बट वो फाइट थी, उन्होंने फाइट बैक करा था, टेसुमा उन्होंने पुश कर दिया था। टेसुमा वही बोलता है कि वो सेकंड जनरेशन के बच्चे भाई वो वीक नहीं है, वो इतना अच्छी तरीके से लड़ रहे थे दैट आई फेल्ट फायर्ड अप। और तुम्हें पता है वो लड़ने का जो मजा हमें कितना प्यार है उससे, वो जो एक्साइटमेंट आता है दैट ओनली आवर जनरेशन कैन अंडरस्टैंड। ये क्या क्या बकवास करी इसने कि लड़ने का मजा सिर्फ हमारी जनरेशन को आता है। क्यों तू लड़की है कि पीरियड होता है सिर्फ मैं ही सहन कर सकती हूँ, बकवास बात कर रहा है साला। आगे टेसुमा सियोकुडू को बोलता है कि मैं आशा करता हूँ तू उन लोगों से कभी भिड़े, और सियोकुडू थोड़ा इंटरेस्ट तो शो करता है, बोलता है मजा तो आएगा मेरे को भी। और अभी उसको मजा आ रहा है, वो वैरन के पेट में मुक्का दे मारता है, बोलता है टेसुमा सही बोल रहा था, सही में तुम लोग हो तो टफ। एंड यू नो व्हाट मैंने एक्चुअली मिस करा था, ये अपने कपड़े फाड़ देता है बोलते हुए ब्रो इज गेटिंग फायर्ड अप। और वैरन वो थोड़ा कांप रहा है, वो आई गेस किंग के सामने टिक नहीं पाएगा। उसको देख के और एक्साइटेड होता है, बोलता है ओ तू खड़ा हो रहा आफ्टर टेकिंग माय पंच, बट बेटा तेरा गेम में खत्म होता है। और ये बहुत इजीली वैरन को उठा लेता है जैसे वैरन को खिलौना हो, फिर बोलता है तेरे को खत्म करूं
करूंगा मैं फिर तेरे दोस्त की बारी। बट तभी वैरन बोलता है ना ना ना, तू एली पे नहीं जाने वाला। सियोगुडू बोलता है अच्छा, और तू मुझे कैसे रोकेगा साले चूजे? और वैरन इसे कैसे रोकेगा? इसके दिल पे वार करके। वैरन इसकी चेस्ट पे अपनी फिंगर टिप्स रखता है और इसके हार्ट पे पंच कर देता है ना। इससे पहले कोई बोले युग भाई हार्ट तो लेफ्ट साइड होता है ना, वैरन ने बीच में क्यों करा है? देखो हार्ट लेफ्ट साइड में नहीं होता है, वो लेफ्ट साइड टिल्टेड होता है थोड़ा बहुत। और हाँ, वैरन ने एग्जैक्टली उधर हिट नहीं करा है। हमें पता लगता है फ्लैशबैक के अंदर जब मैनेजर की मवी उसको ट्रेन कर रहे हैं वैरन को, और वो बोलते हैं ये ह्यूमंस की वन ऑफ द वीक पॉइंट होती है, बट तू उसके लिए भी रेडी नहीं है। वैरन बोलता है मैं रेडी नहीं हूँ, क्या मतलब है इसका? और मैनेजर किम से ये जो टेक्निक है बहुत हाई लेवल वाली है। वैरन बोलता है अगर इतनी मुश्किल है तो मैं कहीं और वीक पॉइंट पर अटैक कर दूंगा। बॉडी में और भी बहुत वीक पॉइंट होते हैं जैसे कि लिवर या अंडे। मैनेजर किम सेज हाँ, बट बहुत सारे जो फाइटर्स हैं वो ऑलरेडी ऐसी जगह पे पंचेस और किक्स खा चुके हैं, तो समवॉट वो उसको झेल लेंगे। बट हार्ट इज वेरी डिफरेंट। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो सीधा हार्ट पे करी गई स्ट्राइक को झेल पाते हैं। इनफैक्ट दे कैन नॉट इवन एंटिसिपेट कि कैसा फील होएगा जब वहां पे अटैक होता है। तो वैरन पूछता है तो आप बताओ कैसा फील होगा कोई हार्ट पे पंच कर दे तो? एंड मैनेजर किम सेज हार्ट रुक जाएगा, मतलब कार्डियक अरेस्ट आ जाएगा। हार्ट कुछ देर के लिए ब्लड पंप नहीं करेगा, जिस वजह से अ पर्सन वोंट बी एबल टू मूव। दैट इज नॉट एक्चुअली टू, मतलब जो कार्डियक अरेस्ट आएगा तो खड़ा नहीं रह जाएगा, वो एक्चुअली कोलैप्स कर जाएगा। बट हाँ, सिंस वैरन ने प्रॉपर्ली हिट नहीं करा है, बट स्टिल इफेक्ट हुआ है इसके ऊपर सांड पे। और मैनेजर किम बोलते हैं जैसे तू किसी को फ्रीज करे उसके अपनी 100% से हिट कर दियो, और वैरन यही करता है। और इफेक्ट क्या होता है वो जानने के लिए जरा इस गैंडे पे आओ, टॉम ली पे। ये भी हमें सियोगुडू वैंग के बारे में बताता है। बोलता है वो अरे वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई, उसके मुक्के तो बहुत तगड़े हैं सही में। तुझे क्या लगता है वो फर्स्ट जनरेशन किंग ऐसे बना है? एक्चुअली डिजर्व्स इट। और मैं तेरे को एक चीज और बताता हूँ, उसका जो बड़े बड़े फिस्ट है सिर्फ वही रीजन नहीं है कि वो फर्स्ट जनरेशन किंग बन पाया। जैसे टेसुमा ने अपने फिस्ट को ट्रेन करा है, ऐसे सियोगुडू ने अपने मत्थे को ट्रेन करा है। अभी वैरन जो पंच थ्रो करता है वो ये अपने सर पे ले लेता है। और हमें पहले भी लुकुजन मानो के अंदर बताया गया है कि जो खोपड़े की ये वाला पार्ट होता है स्कल का, ये बहुत हार्ड होता है। कोई टेस्ट मत करना प्लीज, कहीं को टेस्ट करो। और व्यूग भाई ने बोला था दर्द हो रहा है, पीटीजे ने बोला था, मैंने नहीं बोला। एनीवे, जैसे मैं बोल रहा था, एक तो ये पार्ट बहुत सख्त होता है, पहले से इस मानव में बताया गया है। और ये सियोगुडू ने इसको और ट्रेन करा है, और ट्रेनिंग दिखती भी है इसके मत्थे पे इतने स्लैशेस लगे पड़े हैं। और हम देखते हैं अभी वैरन ने जो पंच हिट करा था उससे एक्चुअली वैरन की जो हाथ की हड्डियां हैं उनमें ही क्रैक आ जाता है, तो उसके स्कल की हड्डियां वो कुछ ज्यादा ठीक है। अभी टॉम ली बोल रहा होता है फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन की तरह बिल्कुल भी नहीं है। फर्स्ट जनरेशन ने स्ट्रॉन्ग बनने के लिए अपनी हर एक चीज दांव पे लगा दी थी। They have trained their most ridiculous body parts like their skull, और हम देखते हैं इसका स्कल एक्चुअली कितना स्ट्रॉन्ग है। ये हेडबट दे मारता है वैरन को, और एक बार में वैरन का गेम हुआ। पर हाँ, ये प्रेस करता है वैरन को कि वैरन ने मेरे को अच्छी फाइट दी, और वैरन ने जो मेरे को पंच करा था हार्ट पे वो बहुत इंप्रेसिव था। इस बच्चे का टीचर कोई तो महान बंदा है, पक्की बात। इसके बाद सियोगुडू थोड़ी स्ट्रेचिंग करता है, बोलता है यार ऐसी प्रॉपर फाइट का मैं काफी टाइम से इंतजार कर रहा था। चल इसका गेम ओवर, अब तू आ रहा है क्या एली जैंग? और तुम एली की शक्ल देखो, ब्रो इज पिस्ड। व्हाई एली इज पिस्ड? बिकॉज़ वो अपनी फैमिली को नहीं बचा पाया। ही लेट वैरन गेट हर्ट। अभी एली को इसी बात का गुस्सा आ रहा है कि वो वैरन को नहीं बचा पाया, और सियोगुडू ये पूरे मजे में चलता आ रहा, बोल रहा बेटा तू मुझे क्या दिखाने वाला है। एली अगले मोमेंट इसके मुंह पे घुटना दे मारता है, इसके ट्रैप्स में जोरदार एल्बो और फिर एक अपर कट। और एली अभी यही बोल रहा है कि मैं इसको जान से मार दूंगा। इसके बाद इसके मुंह पे मुक्का, बट वो भी रिटालिएट करता है, वो भी पंच थ्रो करता है एली के मुंह पे, और एली के पंच से इसके मुंह से खून आता है, एली से डैमेज कर रहा है। और एली भी थोड़ा पागल सा हो चुका है, वो बोल रहा है अगर ये मर गया तो भी मैं इसको मारता रहूंगा। दिस इज अ मॉन्स्टरस एली दैट एवरीवन वांट टू सी। कैराविस सियोगुडू बोलता है तेरे मूवमेंट थोड़ी रफ है, जस्ट लाइक अ वाइल्ड बीस्ट, और ऐसे जानवर को क्रश करने में बहुत मजा आएगा। वैरन की तरह ये एली को भी हेड मारने वाला होता है, बट एली इसके मुंह में देता है। एली लिटरली बीस्ट बन गया। एली लाइक लो मेरा बीस्ट तू खा। एली एक्चुअली इसके ऊपर चढ़ गया टू एब्जॉर्ब द इंपैक्ट। और अभी एली को अपना पास्ट याद आ रहा होता है कि बहुत कुछ हुआ है, पर अब अपनी फैमिली को वो और टेंशन नहीं देगा। फ्लैशबैक खत्म होता है और एली एक ही अटैक में घुमा देता है इसको। क्या लग रहा है उसे कुछ होगा? जरा देखना कैसे खड़ा है वो, मतलब खड़ा भी नहीं हुआ, क्या ही कर रहा है ये बोलता है आई एम वेरी इंप्रेस्ड, तेरी टेक्निक एक्चुअली बहुत अच्छी है, तेरे ब्लोज भी काफी पावरफुल है, और तेरे को लड़ते हुए मुझे उस बंदे की याद आ रही है। मैंने एक बार सुना था कि उस बंदे ने एक बच्चे को बहुत
कुछ सिखाया, ऑलमोस्ट सब कुछ ही। तो क्या तू टॉमली का स्टूडेंट है? ओके, तो डेफिनेटली सियोगुडू पास्ट में टॉमली से भिड़ा होगा। आगे सियोगुडू बोलता है मैं टॉमली के स्टूडेंट से भिड़ रहा हूँ, तो आई गेस मुझे सीरियस तो होना पड़ेगा। और वो एक स्टैंस में आता है जो एली देख के सोचता है कि ये क्या करना, मुझे टैकल करने वाला है, स्पीयर मारेगा मुझे। एली सोचता है अगर ये मुझे स्ट्राइक करने आया तो मैं इसमें स्ट्राइक बैक करके हरा नहीं पाऊंगा, मुझे हराने के लिए चोक करना पड़ेगा। पर मैं कितना भी ट्राई करूं इसकी नेक बहुत थिक है। तभी सियोगुडू एली पे चार्ज इन करता है और उस पे स्पीयर नहीं मारता, अपना सिर उसकी छाती में घुसा देता है। इससे एली को बहुत दर्द हुआ, ऑफ कोर्स यू कैन सी इट। और फिर एली को पकड़ता है और हेडबट मारने वाला होता है और बोलता है ना 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 मुन्ना, इतनी जल्दी बेहोश मत हो यार। बट इससे पहले वो मार पाए बीच में वेरन आ जाता है और ये वेरन का आखिरी मूव था। वो ये मारता है, एली को बोलता है मेरे में और दम नहीं बचा, भाग जा प्लीज। और ये बोलते वेरन बेहोश हो जाता है एली के सामने। पर हाँ, उसको तो कुछ भी नहीं हुआ, जानवर को, वो एली को नहीं जाने देगा। बोलता है ओ तुम लोग फैमिली की तरह हो, हाउ टचिंग, एंड दिस इज व्हाई तुम्हें अनसन में रहना चाहिए, यहाँ नहीं आना चाहिए था। इसे पहले वापस से स्ट्राइक करे इन पे, इसके बहुत सारे यहाँ बंदे आ जाते हैं तो उसको थैंक्स करते हैं कि इसने कूट दिया और बोलते हैं हम देख लेंगे अब इनको। और बोलता है ना 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 बच्चों, तुम्हारे बस की नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे। पर हाँ, मेरे को जो मजे करने थे मैंने कर लिए। और हाँ, दिस वाज एक्चुअली लाइक अ प्रॉपर फाइट। पर अब मैं इन्हें तुम्हारे हाथ में दे रहा हूँ, दोनों ऑलमोस्ट बेहोश हो चुके हैं, इन्हें मारना है, पीटना है, जान से मारना है, मार दो, तुम्हारी मर्जी। तो डिड आवर फर्स्ट जनरेशन किंग सियोगुडू डिफीटेड आवर होमी एली? वेल नो, आर कभी खत्म नहीं हुआ मेरे दोस्त। ये यहाँ से जाने लगता है पर इसका बंदा से रोकता है और बोलता है यहाँ पे कुछ अजीब देख रहा हूँ मैं। बोलता है क्या? और वो बोलता है आई थिंक ये बेहोश हो चुका, पर इसकी आंखें अभी खुली हुई हैं। और ये बात सुनते ही सियोगुडू को अपना पास्ट याद आता है, ऐसा उसके साथ भी हुआ था। और किसने करा होगा? जितना मेरे को लगता है जेम्स ली नहीं। वो अपने लॉन्डो को तो बोलता है कि कुछ नहीं होने वाला, बेहोश हो चुका एक्चुअली, और मन में बोल रहा होता है ना, सेकंड जनरेशन के बिल्कुल पॉसिबल नहीं है भाई। आई एम एक्चुअली सिक ऑफ दिस बुलशिट। ये फर्स्ट जनरेशन खुद को क्या समझती है कि सेकंड जनरेशन ये कुछ नहीं कर सकते, चल साले। एनीवेज अभी हम एली पे आए तो वो बेहोश नहीं हुआ, वो बस सोच रहा है कि भाई ये कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। एली बोलता है एक ऐसी दीवार की तरह जिसको मैं नहीं तोड़ पा रहा हूँ। मैंने प्रॉमिस करा था मैं अपनी फैमिली प्रोटेक्ट करूंगा, बट आई गेस मैं नहीं कर पा रहा हूँ, जो शुड आई गिव अप। और तभी एली के सामने आता है ओली वैंग, जो बोलता है एली अगर तू गिव अप कर दे तेरी फैमिली का क्या होगा? फिर तेरे लड़ने का यही रीजन है कि तेरी फैमिली को कुछ ना हो, तो खड़ा हो और लड़। ओली से एली को मोटिवेशन मिलती है और वो इस पहाड़ से लड़ने को रेडी हो जाता है। बोलता है फॉर द सेक ऑफ माई फैमिली आई विल डू इट। हम वेरिएंट पे आते हैं और एक बंदा उसका मुंह तोड़ने वाला होता है और उसे लग रहा होता है ये उसका एंड है, बट ना, एली के सामने नहीं होने वाला ऐसा। एली एक ही बारी में इसका खोपड़ा घुमा देता है। वेरिएंट बोलता है कैसे, तू तो अनकॉन्शियस नहीं हो गया था एली? एली बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता अब लोग क्या बोले, मेरे पास मेरी फैमिली है एंड आई हैव टू प्रोटेक्ट देम एंड आल्सो आई कैन नॉट अफोर्ड टू वरी अबाउट अदर पीपल्स फैमिलीज। यहाँ पे एली काइंड ऑफ सैमुअल की जो बात थी कि तू तो अपनी फैमिली के लिए लड़ रहा है पर तू औरों की फैमिली को डिस्ट्रॉय कर रहा है ना, एली उसका जवाब दे रहा है कि अब मुझे फर्क पड़ता ही नहीं, मेरे लिए मेरी फैमिली इंपॉर्टेंट है, औरों की फैमिली मरे जी, आई डोंट गिव अ फक। एली बेसिकली यहां यही बोल रहा है। और अभी जो एजेंसी के लोग थे बोल रहे हैं ये बेहोश नहीं हो गया था, वापस खड़ा हो गया सर ये। और इधर तुम सर का रिएक्शन देखो, वो सोच रहा है ये कैसा पॉसिबल है, हाउ इज अ सेकंड जनरेशन डूड डूइंग दिस। इसके बाद हम टॉमली पे आते हैं, बोलता है कभी कभी लड़ाई में हम कुछ ऐसे ओपोनेंट को फेस करते हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं हमसे, उनसे लड़ रहा है हमें ऐसा फील होता है कि हम दीवार मुक्का मार रहे हैं, हम नहीं तोड़ पा रहे। फिर हम टेसुमा पे आते हैं और वो बोलता है पर अगर तुम्हारे अंदर विल हो तो यू कैन ओवरकम इट, यू कैन ब्रेक द वॉल। फिर हमारे मोंक पे आते हैं जो साला बार में लड़कियों से चिपक रहा है और वो बोलता है पर हाँ इस लेवल को मास्टरी नहीं बोलेंगे, ये मास्टरी से एक पहले वाला स्टेज होगा। फिर हमने सीनुहान पे आते हैं जो बोलता है पर हाँ हर कोई केपेबल नहीं उस स्टेज को रीच करने के, बस कुछ लोग ही कर पाते हैं। तुम्हें अपनी बॉडी को इतना पुश करना पड़ेगा कि तुम्हारी बॉडी तुम्हारी लिमिट्स ही भूल जाए, और जब तुम ऐसा कर लेते हो तब तुम एक स्टेज में पहुंच जाते हो और वो स्टेज को हम बोलते हैं द पाथ टू मास्टरी, जो जस्ट अभी अपना एली अचीव कर लिया है, मतलब वो मास्टरी के पाथ पे चल चुका है। नाउ आई डोंट हैव दैट नॉलेज कि एग्जैक्टली क्या है ये पाथ टू मास्टरी, मैंने लुक्सम एंड तक नहीं पढ़ी है, मतलब जहां तक आई वहां तक नहीं पढ़ी। जितना मेरे को लगता है कुछ कुछ टेक्निक से कुछ फाइटिंग स्टाइल को मास्टरी करने को ये पाथ टू मास्टरी बोलते होंगे, जिसको पता है बात देना प्लीज। एनीवेज अभी एली ने जो सारे नए बंदे आए थे उन्होंने कूट दिया और ये देख के सियोगुडो गुस्सा आ चुका है और वो बोल रहा है साढ़े तू हराएगा मेरे को। उसके बाद जब एली नहीं देता उसके बाद जब कोई और देता है और बोलता है ना 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 खाली वो नहीं, तो फिफ्थ ऑफ लेट के प्रेसिडेंट तू भी पास टू मास्टरी पे आ चुका है। हाँ, सैमुअल इज हियर टू बैक अप आवर होमी। आगे सैमुअल बोलता है यार देख आई एम बीइंग ऑनेस्ट, मुझे तू नहीं पसंद बस, और इधर आने के बाद मुझे तू और नहीं पसंद, पर तू समझ गया होगा तेरे को मैं इतना हेट करता हूँ फिर भी मैं इधर क्यों आया हूँ। और सैमुअल बोलते हुए अपने कपड़े उतार रहा है, किस पे उतार रहा है? वेरन के ऊपर। नाउ सैमुअल सेड ना मैं तेरे को हेट करता हूँ फिर भी मैं इधर आया हूँ, और वो इधर आया अपनी रेपुटेशन के लिए। वो बोलता है अगर तू फेल हो गया फिफ्थ एफिलिएट इधर एस्टैब्लिश करने पे तो चेयरमैन मेरे में भी डिसअपॉइंटेड होंगे
होंगे, दैट आई कैन नॉट अफोर्ड। तो मेरी बात सुन एली, अभी तू और मैं साथ मिलके इस जानवर को हराने वाले हैं। और वो जानवर, वो भाई कुछ ज्यादा गुस्सा नहीं हो गया? बट एनीवेज, अब शुरू होती है द फाइनल फाइट, एली एंड सैमुअल वर्सेस द किंग। एली सियोगडू को देखता है और बोलता है मैं ये कर सकता हूँ, मेरा ओपोनेंट इस टाइम किंग है प्रीवियस जनरेशन का, और उसमें बहुत कॉन्फिडेंस है। वो बोल रहा है बेटा तुम दो हो गए तो फर्क नहीं पड़ता, तब भी तुम ही हारोगे, द रिजल्ट विल बी सेम। और वो बोलते हुए ये फिर वही अपना सर घुसाने वाला होता है एली के छाती में, बट इस बार एली उसका सर पकड़ के घुमा देता है उसको। वो जैसे नीचे लैंड करता है, सैमुअल उसके बैक में लात घुसा देता है। भाई कमर तोड़ दिया आई गेस, मतलब ट्राई करी पर टूटनी नहीं होगी उसके ऑफ कोर्स। इसके बाद सैमुअल से बोलता है भाई तू ठीक है ना, तू खड़ा हो सकता है। सियोगडू सैमुअल की शर्ट पकड़ता है और बोलता है बेटे मूव तो अच्छा था पर तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे ऊपर खड़े होने की। और सैमुअल नहीं रोक पाता इसके हेडबट को। सियोगडू बोलता है अगर तुम्हें लग रहा है तुम फाइट जीत जाओगे तो भूल जाओ ये चीज। तो वेल लुक एट सैमुअल, उसे मजा आ रहा है, हेडबट में उसे कुछ नहीं हुआ, मतलब खून आया बट ही इज एंजॉयिंग द बैटल। सैमुअल रिटेलिएट करता है, वो इसके बॉल्स में घुटने दे मारता है। ये कैसा मुंह बना रहा है इसके, क्या अंडे मुंह में आ गए इसके? अभी इसका मुंह थोड़ा नीचे हुआ ना तो सैमुअल का कच्चा पकड़ता है और उसे मुंह पे चढ़ा देता है और फिर इसके घुसन मारता है और हेडबट पे हेडबट। और साफ देखो पता लग रहा है लौंडा क्रेजी होते जा रहा है। फिर सैमुअल इसे पकड़ता है और इसकी कार में ही दे मारता है और फिर पीछे एली में फेंकता है और एली इसके मुंह पे घुटना दे मारता है। भाई दोनों कुत्ते की तरह पीट रहे सियोगडू को, बट किंग है वो। अभी एली इसको चोक करता है और सैमुअल इसके मुंह पे बजाए रहा होता है पंचेस। क्या लग रहा है बेहोश हो जाएगा वो? ना, ही स्माइल्स। और अगले मोमेंट ये सैमुअल और एली दोनों को जमीन में गाड़ देता है। फिर सैमुअल को उठाता है और सैमुअल को लगता है फिर हेडबट दे मारेगा, पर नहीं, इस बार ये हेडबट तो मारेगा पर बहुत ही गंदा, मतलब कुछ ज्यादा ट्विस्ट करता है खुद को और इतना गंदा हेडबट दे मारता है सैमुअल का थोपड़ा तोड़ दिया। सैमुअल को कूटने के बाद एली पे भी झपट्टा मारता है और बोलता है बेटा तुम्हारा पास्ट मास्टरी शुरू हुई है, मैं एक रियल मास्टर हूं, मुझे नहीं हरा पाओगे और तुम्हें बात समझ आएगी भी नहीं। वेल तुम्हें बात समझने की जरूरत भी नहीं है बिकॉज मैं तुम्हारी तोड़ने वाला हूं आज। और अब इतने पागलों की तरह हेडबट मार रहा है, अपनी गाड़ी पे भी दे मारता है और गाड़ी तोड़ दी इसने अपनी। एली डॉज से ट्रैक करता है पर एली का हाथ पकड़ लेता है और उसके एक और हेडबट दे मारता है, बट बच गए वो लोग। हेडबट को रोकने के लिए सेकंड जनरेशन के दोनों लोंडो का एफर्ट डालने पड़े हैं। एली ने पैर से रोका और सैमुअल ने हाथ से। अभी सियोगडू बोल रहा है आई एम डेफिनेटली श्योर हेडबट लैंड कर रहा था, फिर तुमने कैसे रोक दिया इसको? और एली और सैमुअल दोनों मरने की हालत में है। एली बोल रहा है मुझे लगा तू मर गया बे, और सैमुअल बोलता है चुप रह, मैं ज्यादा तो होल्ड बैक नहीं कर पाऊंगा। जब बोलते सैमुअल सियोगडू पे चढ़ जाता है, उसे एक लॉक में फंसा रहा है और बोल रहा है मैं आगे और कुछ नहीं कर पाऊंगा, अब तेरे को करना पड़ेगा। एली एक बहुत तगड़े किक इसके हाथ में दे मारता है और देख ऐसा लग रहा है इसका हाथ तोड़ दिया है, एल्बो तोड़ दिया है, बट सियोगडू उसे दर्द भी नहीं हो रहा क्या? वो बोल रहा है ये हरामखोर लड़ाई करते करते ग्रो होते जा रहे हैं, अगर ऐसे चलता रहा ये मे भी मुझे हरा दे। आगे वो बोलता है मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि ये बच्चा एली इसने जस्ट अभी पास टू मास्टरी शुरू करी थी और एक एक्चुअली लड़ाई के बीच में मास्टरी कर भी लेगा उसको। अभी एली ने इसका हाथ मोड़ के जमीन पे रखा होता है बट इतना काफी नहीं उसे होल्ड करने के लिए। ये बहुत इजीली एली को उठाता है और उसे एक और हेडबट मारने वाला होता है और एली एंड सियोगडू बोथ नो अगर लैंड हुआ एली का गेम ओवर। और अब ये बोलता भी है मैं एक चीज जरूर एडमिट करूंगा कि सेकंड जनरेशन के तुम वन ऑफ द बेस्ट फाइटर्स हो, बट फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आज तुम हारने वाले हो। जैसे एली को हेडबट मारने वाला होता है इसके बीच सैमुअल आ जाता है जो हेडबट अपनी छाती पे खा लेता है और उसने अगर झेल लिया इसके हेडबट को। सियोगडू बोलता है अरे हाँ ये भी तो मास्टरी स्टेज में एंटर कर चुका है बट दे आर स्टिल इनएक्सपीरियंस। और जो पाथ ऑफ मास्टरी शायद सैमुअल कर रहा है वो उसे कहते हैं द अल्टीमेट रेजिलियंस। सियोगडू बोलता है ओहो द अल्टीमेट रेजिलियंस, सेकंड जनरेशन का कोई बंदा ये वाली मास्टरी कर रहा है एंड सिंस यू हैड द कॉन्फिडेंस कि तू मेरा अटैक को टैंक कर पाएगा तो पहले मैं तेरे को खत्म करूंगा। सियोगडू सैमुअल पे चढ़ रहा होता है पर एली उसके बीच में आ जाता है। एली इसको बैक मार के जमीन पे गिरा देता है बट स्टिल ही डज नॉट स्टॉप। ये ऐसी हालत में भी हेडबट दे मारता है और सैमुअल उसको भी झेल लेता है बट तभी एली इसका हाथ कंप्लीटली तोड़ देता है। भाई टूट गई हड्डी डेफिनेटली। मौके का फायदा उठा के सैमुअल इसे उठा लेता है और बोलता है एली मुझे नहीं पता तूने क्या करना है पर जो करना है जल्दी कर, तेरे पे जितनी एनर्जी बचे तेरे पे जो अटैक है इस पे हिट कर। और एली इसके मुंह पे नींदे मारता है, फिर आगे पीछे दोनों से घुसड़ मारते हैं इसके मुंह पे। एली एक और बार इसके मुंह पे नींदे मारता है और फिर एक कंबाइन अटैक और किंग की मां बहने कर दी साथ मिलकर लॉन्डो ने। खुश हम फर्स्ट जनरेशन, हम ये हैं वो हैं, हार गए तुम। इसके बाद ये फाइट खत्म होती है। सियोगडू अपनी कार के ऊपर ही बेहोश हो चुका है और ये इतनी एग्जॉस्टिंग फाइट थी कि एली और सैमुअल भी गिर जाते हैं और तो बेहोश नहीं होते वो। सैमुअल ऐसी हालत में ही फूंकता है और एली को भी ऑफर करता है ले फूंक ले। एली सेज ना मैं नहीं फूंकता। इसके बाद हम एयरपोर्ट पे आते हैं जहाँ पे अपना यूजिन वेट कर रहा है मैंडो का किसी बंदे का। मैंडो बोलता है वो आ गया वो। यूजिन सेज आहा लॉन्ग टाइम नो सी, तेरे ऐड होते वर्कर अब और पावरफुल हो चुकी है शायलॉन्ग।
ओके समवन इज बैक। अब हमें फाइट दिखाई जा रही होती है जेक और शैलोंग की, जो शैलोंग हार गया था और ये शैलोंग का नया लुक है और वो बोलता है जेक कहाँ पे है। हाँ जरूर ये जेक को लेकर आए होंगे ना यूजिन वगैरह। खैर एनीवेज इसी के साथ ये आर्क यहीं पे खत्म होती है। इसके बाद शुरू होगी द हंट फॉर बिग डील आर्क, जो एक बहुत मेजर आर्क होने वाली है। बट सैमुअल की हेल्प के थ्रू अपने फिफ्थ एफिलिएट के प्रेसिडेंट ने अपना धंधा बना लिया है बाहर सियोल के। एनीवेज उम्मीद ये वाली वीडियो इतनी थी। बताओ तुम्हें कैसी लगी वीडियो। तेरी मेरे डिफरेंट चैनल की वीडियोस में तुम्हें नहीं मिलता हूँ। सायोनारा। अरे हाँ वैसे मेरे कुछ फैन आर्ट वगैरह मैंने सोचा कि वीडियो के एंड में मैं डिस्प्ले कर दूंगा। बड़े लग रहा है ना। चलो बाय बाय।